विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैका इन्द्राज जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्ताभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतानिन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोहोमस्तन्नो अस्तो भयं श्यामपतयो रहेणाम् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वान् यत्र देवा अमृतमानसानास्तृतीये धामन्यजैरयन्ता अग्नेन यशोपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योधस्मज्जोहोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति स्वस्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रः सभी भाषा में बोलेंगे। हे सविता देव, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कुछ भी कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम। एक प्लेट में वो लगाया क्या? हाँ, दीपक इनके यजमान के सामने रखो ना, वही कर लेंगे। अब तो कल तो मुझे करना पड़ा था ना। अथ दीप ज्वलनम, बहन जी जलाएंगी। देखो, जब विवाह संस्कार होता है ना, तो माताओं को कहा करते थे दूसरे माँ, बहन अब तो तेरे घर में दीपक जलाने वाली आ गई। ये ले दीपक, ये बहनें जलाती हैं। ओम भूर्भुवः स्वहा। आप वो प्लेट दो जिसमें वो लगा रखा है। अरे ये नहीं तो आप तो कैरी लगा रखा है, किसने निकाल दिया? सामग्री आवश्यक नहीं होता भाई, ये मुझे दो। ये किसने करा? कपूर लाओ, ऐसे थोड़ी होता। कपूर लाओ, ये किसने किया? ये नहीं, उसमें से तो ये इधर दे दो। ये घी लगा के रखी हुई है भाई। ऐसा है, जो काम कर रहे हैं ना उन्हें करने दो, इसे वहां रख दो। छोटी समिधाई निकाल के ला बेटा। आप कुछ नहीं करो, रख दो। वो दीपक मेरे पास दीपक उस कोने पे भेज दो। यजमान खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर।
ॐ भूर्भुवः स्वद्योरेव भुवना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठेरग्निमन्या दमन्या ध्याया ददे। एक मिनट, ये जो जिस पे वो रखा है ना कपूर, उसे हाथ से पकड़ के बीच में स्थापित कर दे। तो हाँ, ये उसे उठा लो, आराम से, हिले नहीं, संभाल के बीच में रख दो। हाँ, कार्यकर्ता उस पर 2-3 समिधाएं दाएं बाएं लगा दें, थोड़े ज्यादा छोटी मतलब। आप खड़े ही रहेंगे। ओम उद्बुद्ध्यस्वाग्ने छोटी लगा दे भी, लगा दे भी। सदस्तेरद्युतरस्मिन् विश्वे देवाय जमानस्य सीदता। बैठ जाइए। आपकी परंपरा ये बनी हुई है कि आप चम्मच में कपूर रख करके और सीधा हवन कुंड में रख देते हो चम्मच से, या ये किसी ने ये यहाँ दीपक, ये बत्ती जो है ना, ये आप रुई की बत्ती जला करके करते हो। ये नहीं होता। महर्षि दयानंद का वाक्य सुनो। महर्षि दयानंद कहते हैं ओम भूर्भुवः स्व से दीपक जलाएं, और फिर कहते हैं कि एक पात्र में कपूर जला करके रखें और उसमें छोटी छोटी लकड़ियां रख के जब उन अग्नि पकड़ने लगे तो यजमान व पुरोहित दोनों हाथों से पकड़कर इसे और हवन कुंड में रखे, गर्म हो तो चिमटे से। तो पात्र में अग्नि रखनी है, ध्यान देना। अग्नि क्या है? अग्नि ज्ञान है, विद्या है, और पात्र को देनी होती है, सबको नहीं दी जाती। ये जो परमाणु बम की चाबी है ना, ये आतंकवादियों को नहीं दी जाती। इसलिए पात्र, पुराने आचार्य पहले पात्रता देखते थे, विद्या देने के काबिल है कि नहीं। इसलिए पात्र में अग्नि रख करके तब जो है ना अग्निदान किया जाता है। बुझी तो नहीं, ध्यान रखना। ये जरा सा घी आपके पास होगा, उस पर जरा सा छोड़ दीजिए। और अब ये 3-3 समिधाएं सबके पास भेज दो। अब ले लो ये रावल जी, इधर भी दे दो। सुमन तो बैठ जाइए, बच्चे कर लेंगे। चलो इधर से सबको दे दो। 3-3 ले लो, 3-3। कौन सा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमसे भी भूल होती है, कई बार हम भी भूल जाते हैं, सच बात ही है, ये मानवीय स्वभाव है। हाँ, कल मैंने कहा था ये छोटी सी ना रखा करें, 8 अंगुल की लिया करें। चलो चलो कोई बात नहीं, अब आपातकाल है आपका। चलिए एक समिधा मंत्र के साथ अग्नि को समर्पित करेंगे। पहली समिधा दाहिने हाथ से देना है या दोनों हाथों से देना है? अथ समिदाधानम् ओम। अरे बेटा, अरे क्या कर रहे हो? मैं किस लिए बैठा हूं? ओम समिधाग्निं दोवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा। दीजिए। इदमग्नये इदन्न मम। दूसरी समिधा ले लें। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। दीजिए। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा। ओम तन्त्वा समिर्भिरङ्गिणो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्याय विष्टयां स्वाहा।
इदमग्नये अंगिरसे इदन्नमम। मम। अब आपको लगा होगा, आप तो अयंते धर्मात्मा बोल के देते हो, क्यों देते हो उसका उत्तर मुझे आप देंगे कोई? मैं आपको बताता हूं। जब आपने दीपक जलाया, तो आपने एक मंत्र बोला था। हाँ, आप दोनों बात तो नहीं कर रही ना? ना, नहीं कर रही। हाँ, इन्हें देखो, ये बात नहीं कर रही। अब इधर ध्यान दो। जब आपने दीपक जलाया तो आपने मंत्र बोला ओम भूर्भुवः स्वः। इसका अर्थ क्या हुआ? ओम तो ईश्वर का नाम है, भू माने पृथ्वी, ध्यान से सुन लेना। भू माने, याद कर लो, भू माने पृथ्वी, भुव माने अंतरिक्ष, भुव माने स्व माने द्युलोक, स्व माने। आपने दीपक जलाया तो ये दीपक की जो लो है, ये तीनों लोकों की तीन अग्नियां हैं, उनका प्रतिनिधित्व यहां हो गया। ये जो यज्ञ है इसका प्रभाव तीनों लोकों तक जाएगा। इसलिए ये जो दीपक की लो है, ये तीनों लोकों की अग्नि का प्रतिनिधित्व करने लगा भूर्भुवः स्वः बोलने से। अब आपने जो कपूर आदि जला करके और उसमें रखा, और उसके बाद फिर आपने क्या किया? 3 समिधाएं दी, और 3 समिधाएं तीनों लोकों की अग्नि के लिए दी। कौन कौन अग्नि है? ये जो 3 मंत्र हैं, इन, और पहले ऋषि दयानंद का वाक्य सुन लो, स्वाध्याय किया करो। महर्षि दयानंद ने लिखा है कि उद्बुद्ध स्वाग्ने, ये मंत्र बोलने के बाद लिखते हैं, जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने लगे तब चंदन अथवा ऊपर लिखित पलाश आदि की 3-3 8-8 अंगुल की 3 लकड़ियां ले, उन्हें घी में डुबो, उनमें से एक एक को निकाल, नीचे लिखे एक एक मंत्र से एक एक समिधा को अग्नि में चढ़ावें। यह है महर्षि दयानंद का आदेश। 2 मंत्र के लिए ऋषि ने कहीं लिखा ही नहीं। अब आप कर रहे हैं, उसका मेरे पास कोई समाधान नहीं, वो समाधान आप करेंगे। क्यों कहा? तो ये बात आज आपको बताता हूं कि ये जो 3 मंत्र हैं, तीनों मंत्रों में तीनों लोकों की बाकायदा अग्नि का नाम है। ध्यान देना, पहले मंत्र में समिधा अग्निम जो है, इसमें आपने कहा इदम अग्नये इदन्नमम। अग्नि माने अग्नि के लिए आग, ये भूलोक की अग्नि है। ये आग जिसे आप देख रहे हो, जिसे आप आग बोलते हो, ये भूलोक की अग्नि है। दूसरा मंत्र जब बोला, आपने बोला इदम अग्नये जात वेद से स्वाहा। जात वेदा क्या है? ये अंतरिक्ष की अग्नि का नाम जात वेद है, इसे विद्युत कहते हैं। अंतरिक्ष की अग्नि विद्युत है, जिसका नाम जात वेदा है। तो नाम दे के कहा इदम अग्नि जात वे, ये जात वेदा के लिए। पहले कहा अग्नि, ये भूलोक की अग्नि के लिए। दूसरा कहा जात वेद से, जात वेद अग्नि माने अंतरिक्ष की अग्नि के लिए है। और तीसरी समिधा आप दे रहे हैं, तो वहां पर कहा इदम अग्नि अंगिरसे। इदम अंगिरस जो है वो द्युलोक की अग्नि है, जिसे सूर्य कहते हो। तो सूर्य द्युलोक की अग्नि है, उसका नाम अंगिरस है। इसलिए 3 मंत्र हैं, 3 समिधाएं हैं, 3 लोक हैं, और तीनों लोकों की एक एक अग्नि है। इसलिए 3 ही मंत्र ऋषि ने लिखा है। स्पष्ट आदेश है, बताना आवश्यक है। ये सारे समाधान, ये मेरे पास एक पुस्तक है, जिन्हें आवश्यक लगे उन्हें यज्ञ के बाद मिल जाएगी। तो ये सारे समाधान है उसमें। चलिए, अथ पंचगृहीत आहुतयः
ओम आयन्त इदमा आत्मा जातवेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेतावर्धया चास्मान् प्रजया प्रशोभिर्ब्रह्म वर्चसेनानाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। हाँ बहन जी, आप भी उनकी तरह पकड़ लो चम्मच, जैसे पेन पकड़ते हैं। ये तो इनकी नकल कर लो देवता जी की, ऐसे पकड़ते हो आप। सुनो ये यजमान जी, आप नहीं बोलो, आपका काम नहीं है, मुझे इसीलिए बिठाए यहाँ, ये मेरा ही काम है, मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता कोई। चलिए, ओम आयन्त इदमा आत्मा जातवेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेदावर्धया चास्मान् प्रजया प्रशोभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। ओम आयन्त इदमा आत्मा जातवेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेदावर्धया चास्मान् प्रजया प्रशोभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। ओम आयन्त इदमा आत्मा जातवेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेदावर्धया चास्मान् प्रजया प्रशोभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। ओम आयन्त इदमा आत्मा जातवेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेदावर्धया चास्मान् प्रजया प्रशोभिर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। चम्मच रख दीजिए। अथ जल सेचनम। सामने एक जो यजमान है, अरे नहीं वहां उन्हें देंगे। हाँ ओ अरे भैया मैं बताऊंगा, ये आपका काम ही नहीं है। आर्य समाजियों में ये बीमारी लग गई, सबको निर्देश करने की आदत है और ठीक खुद नहीं करते। मुस्कुराओ। आप दाहिने हाथ की अंजलि में, इसमें अंजलि में जल लो और इस कोने से दीपक की ओर को जाएंगे मंत्र के बाद, पहले नहीं। ओम अदितेन स्वाहा। छोड़िए मत बताओ। हाँ लोटा पकड़ा तो ये भी पकड़ा सकते हैं। चलिए, ओम सोमाय स्वाहा। एक मिनट, मेरा ध्यान यहाँ आ गया था, मेरा ध्यान इन बहन जी पे आ गया था। अभी हमने मंत्र कुछ करने शुरू नहीं किया, वो छोड़ चुकी। ओम अनुमतेन स्वाहा। उधर ले लें। मंत्र के बाद ओम सरस्वत्यान स्वाहा। अब इस कोने से शुरू करेंगे, दीपक वाले से। मंत्र के बाद आगे बढ़ाते चलेंगे सब। ओम देव सविता प्रसोवयजं प्रसोवयजपतिं वगायः दिव्यो गन्धर्वः केतपोः केतन्नः पुनः वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतो। छोड़िए, आगे ले लें। आप अपनी साइड छोड़ो, दाहिने हाथ के जल लेके और इस कोने तक उस कोने से। बेटे ये दीपक, ये माचिस उठा लो, गीली हो जाएगी। आप लीजिए बहन जी। उसी कोने पे रख देंगे लोटा। घी की आहुति पहली उत्तर में, दीवार पर नहीं डालना, समिधा पर। उत्तर इस साइड है और दूसरा दक्षिण में, इधर है। ओम अग्नये स्वाहा
इदमग्नये इदन्नमम दक्षिण में ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम दो आहुति मध्य में ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्नमम सामग्री ले लीजिए, इधर दे दो, एक ये रखी इधर। चलिए अलग अलग दो, अलग अलग अपने अपने पात्र में लो। चलिए अब सामग्री की आहुति साथ साथ चढ़ाएंगे। अथ सायंकालीन अग्निहोत्रम ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा मौन ओम स्वाहा ओम स्वानी बेटा मंत्र बोलो मन में। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि बोलना होता है। स्वाहा ओम सजोर्देवेन सविता सजोरात्रेन्द्रवत्या जोषाणो अग्निर्वेतोः स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ओम भूरभुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणपानिव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नये वायवादितेभ्यः प्राणपानिव्यानेभ्यः इदन्नमम ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ओम या मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो वा यद्भद्रं तन्न आसो वा स्वाहा ओम अग्नेन यशोपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योधस्मज्योराणमेणो भूयिष्ठान्ते नम उत्तिं वेदेमा स्वाहा। केवल घी की आहुति सामग्री नहीं, पहली उत्तर में दूसरी दक्षिण में आहुतियां चढ़ाएंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम मध्य में ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ओम इंद्राय स्वाहा इदम् इंद्राय इदन्नमम अथ प्रातःकालीन अग्निहोत्रम सामग्री के साथ आहुति चढ़ाएंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ओम ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजोर्देवेन सविता सजोरससेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो सूर्यो वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदं
इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ॐ भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नये वायवादितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदन्नमम ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा ॐ अग्नेन यशोपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जोराणमेण वैशान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। आपको एक घटना सुनाता हूँ। जब मैं 11वीं में था तो हमारा 4-5 महीने संस्कृत का अध्यापक नहीं था कोई। 4-5 महीने के बाद अध्यापक आया और जब हमें पढ़ाने लगा तो एक वर्ण है वो से बोलता था जैसे आज्ञा, प्रतिज्ञा, यज्ञ, और हम लोग कितना मूर्ख है, ज्ञ भी बोलना नहीं जानता। हम ऐसे किताब रख के हंसते थे, ध्यान देना, यू ज्ञ भी बोलना नहीं जानता, ज्ञ ज्ञ कर रहा है, ध्यान देना। और जब हम आगे बढ़े तो पता चला हम ही गलत थे, वही ठीक था। आप कहेंगे ये क्यों बताया? एक प्रश्न कर रहा हूं, आप दोनों समय का यज्ञ एक साथ करते हैं। मान लीजिए आप प्रातःकाल करते हैं, तो ये जो सायंकालीन अग्निहोत्र है ये आज शाम का कर रहे हो या पीछे वाले बीते हुए शाम का? ये प्रश्न है, बताइए कौन सी शाम का? आने वाले का या बीते हुए का? आने वाले का। अब कान खोल करके अच्छे से सुनो, यज्ञ एडवांस नहीं हुआ करते। आप इस समय शाम के लिए रोटी खा के चलोगे, भूख नहीं लगेगी, गलत तरीका, यहां चिंतन खराब हो गया। ले याद रखना, और मत लगाओ भगवान। तो यज्ञ जो सायंकालीन है, ये आप जो कल शाम का आपका छूटा है पहले उसे पूरा करते हो, तब प्रातःकाल का करते हो। आपके मस्तिष्क में ये गलत साइकोलॉजी बन गई कि हम आज शाम का कर रहे हैं, हो नहीं सकता, कभी एडवांस नहीं होते यज्ञ। अगर एडवांस होते तो आपको अगर कहीं जाना है तो 3-4 दिन का हवन एक बार करके चले जाओ, चलेगा? याद रखना, ये दैनिक याज्ञिकों के लिए नियम है, सबके लिए नहीं होता। जो दैनिक याज्ञिक जिनका संकल्प है उनके लिए। यदि आप सुबह न करके शाम को, जैसे जब मैं अपनी कुटिया पे होता हूं, मैं शाम को करता हूं, तो तब मैं प्रातःकाल का पहले करता हूं, क्योंकि मेरा प्रातःकाल का पहले छूटा है। तो इस बात को मैं इसलिए कहानी सुनाई कि जब वो जिया बोलता था तो हम हंसते थे। जब मैं सायंकालीन पहले कराता हूं तो आपके दिमाग में कुछ होता, आप हंसते हो, जिसे इतना भी नहीं पता। दयानंद को आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए गलतियां कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा जिन्हें इस तरह के समाधान चाहिए, ये पुस्तक मुझे कल कहीं ने कहा इसलिए लाया हूं, तो ये पुस्तक स्वाध्याय कर लेना। दयानंद के अलावा किसी का प्रमाण इसमें नहीं है, किसी का नहीं है, केवल दयानंद के प्रमाण है। आइए 3 आहुति गायत्री मंत्र से घी सामग्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा। एक आहुति राष्ट्र की समृद्धि के लिए। हमारे राष्ट्र में ब्राह्मण विद्वानों, क्षत्रिय बलवानों, वैश्य धनवानों, शूद्र परिश्रमी मेहनती हों, गृहस्थ में प्रवेश करने वाले सभी युवा यजमान हों, यज करने वाले हों, स्त्रियां विदुषी हों, गवें खूब दूध देने वाली हों, आने जाने के अच्छे साधन हो, समय पे वर्षा हो, हमारी भूमि शस्य श्यामला हरी भरी हो, अन्न धन के भंडार हमारे राष्ट्र में भरे रहें, ऐसी कामना के साथ एक आहुति। ओम ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यो शूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्रीधे नड्वो दानड्वानासो सप्ते पुरन्दर्यो शाजिष्णो रतेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओषधया पश्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं मम। अब सामग्री की कोई आहुति नहीं आएगी, केवल घी की आहुतियां, पहली उत्तर में, दूसरी दक्षिण में, दो मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। चार आहुतियां सारी अग्नि पर फैला के। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्फुरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः। ओम निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवाय इदं नमः। केवल घी से ही चलेंगी सब आहुतियां। सृष्टि करता होती। ओम यदस्य कर्मणो त्यरेरिचं यद्वान्यो नमिहाकरम् अग्निष्ट स्विष्ट कृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्ट कृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धयन् इदमग्नये स्विष्टकृते इदं नमः। मौन आहुति मन में प्रजापति बोलना है। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। 8 आहुतियां अष्टज्य आहुति हम चढ़ाएंगे। कल भी मैंने बताया था, कुछ नए लोग हों तो वो सुन लें। आज भी अष्टज्य आहुति जो है, आप लोग सामग्री भी इसके साथ बहुत जगह चढ़ाने लगे। और मैंने बताया इसका नाम है अष्ट माने 8, आज्य माने तपा हुआ घी, आहुतियाँ माने आहुतियाँ।
इसका नाम ही लिखा है तपे हुए घी की 8 आहुतियां, इसलिए केवल घी से। ओम प्रारंभ करो। ॐ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य ऊर्ध्वं यासशिष्ठ यज्ञेष्ठो वहन्नितं शोषुचानो विश्व द्वेषासिं प्रामुमुग्धा यस्मत स्वाहा इदमग्ने वरुणाभ्याम् इदन्न मम। ओम सत्वन्नो अग्नेवमो भवति निर्दिष्टो अस्या उषसो वयष्टो अवयक्षवो न वरुणं राणो मृडीकं सुहवो नयेधे इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्न मम। ओम इमं मे वरुणश्रुते अवमद्या च मृळया त्वामस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदन्न मम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेळमानो वरुणेह बोध्युर्शंसमान आयुः प्रमोषे इदं वरुणाय इदन्न मम। ओम ये शतं वरुणैः सहस्रं यज्ञापाशा वितता महान्तः ते विर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुभ्यो स्वर्गेभ्यः इदन्न मम। ओम यास्यग्निस्य न विश्वसिपास्य सत्यमित्वमयासे अयानो यज्ञं वहस्यानो देहि वेशजाम् इदमग्नयसे इदन्न मम। ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं शथाय अथा वयमादित्यव्रते तवा नागसो अदिते श्यामा इदं वरुणादिते अदिते च इदन्न मम। ओम भवतन्नः समंसौ सचेतसा वरे पसौ मा यजं हिं शिष्टं मा यजपतिं जातवेदसौ शिवो भवतमद्यनः इदं जातवेदोभ्याम् इदन्न मम। और अब पूर्णाहुति करेंगे। पूर्णाहुति के लिए भी मैंने कल बताया था, नए लोग हों वो सुने। पूर्णाहुति केवल घी से की जाती है, केवल घी से। महर्षि दयानंद का वाक्य है कि श्रुवा को घृत से भर, ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, इससे एक आहुति दे। आप छोड़ दो, कुछ नहीं करो, केवल सुन लो। इस छेड़छाड़ से दूसरों का भी ध्यान बढ़ता है, इन्हें भी नहीं पता चला। आई समझ में? और पाप लगता है इससे। पाप माने ऐसे नहीं होता कि मारने क्या होता है, किसी की एकाग्रता भंग करना भी पाप है। अब मैं ही भूल गया क्या कह रहा था। हाँ, वो कहते हैं कि श्रुवा को घृत से भर, ओम सर्वमे पूर्णम स्वाहा, इसे एक आहुति चढ़ा। इसी प्रकार से दूसरी और तीसरी आहुति चढ़ाकर, तो पूर्ण आहुति केवल घी से की जाती है। और यहां एक बात और समाधान कर दूं आपका। एक आप में वकील भी बैठे होंगे और भी समझदार भी स्वाध्याय लोग। अपराध किसे कहते हैं जरा बताओ, अपराध किसे कहते हैं? बताएंगे कोई? ये जो संविधान के विरुद्ध जो किया जाएगा उसका नाम अपराध। समझ आ गया? विधान हम नहीं बनाया करते। धार्मिक क्षेत्र में हमारा आचार्य होता है जो विधान बनाता है, उसे विधि कहते हैं। जो हमारे आचार्य ने विधान दिया, विधान बना के दिया, विधि दी, उस विधि के विरुद्ध जो आप करेंगे उसका नाम है, बोल दो, अपराध। हाँ या ना? मेरी कल्पना तो नहीं, ठीक यही बात कह रहा हूं। यहां पूर्ण आहुति, पहले 3 आहुति दे लो। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। रख दीजिए चम्मच।
अब वो बात बता देता हूँ, इसलिए मैंने पूर्णाहुति कर दी, कहीं अग्नि दब जाए, अब धुआं ना हो, इसलिए मैंने पहले ही आहुतियां चढ़वा दी। आप एक काम करते हो और लगभग 90 से 95% स्थानों पर होता है, और वो ये है कि आप इसी हवन कुंड में बलि वैष्णोदेव की आहुतियां चढ़ाते हो, हाँ या ना? इसे ध्यान से सुनना। ये जो बलि वैष्णोदेव यज्ञ की आहुतियां हैं, ये आपकी रसोई की चूल्हे की आहुतियां होती हैं। आप कहते हैं वहां तो अब चूल्हा नहीं रहा, बात तो ठीक है, गैस आ गई, उसमें कैसे करेगी? तो अब आपने क्या चुन लिया कि इसमें कर दो, पर वो आहुतियां इस हवन कुंड की तो है नहीं। पूर्ण आहुति के बाद कुछ किया भी नहीं जा सकता, पूर्ण आहुति के बाद कुछ आहुति चढ़ाई नहीं जाती, याद रखना। दूसरे होते जब इसमें आप वो चढ़ाते हो तो धुआं धुआं हो जाता है, हाँ या ना? होता है। इसलिए ध्यान से सुनना। अगर आपके घर में मेहमान अतिथि आया और आपके घर में भोजन बनाने वाला कोई नहीं है, तो आप क्या कहोगे अतिथि को? चलो रसोई में भोजन बनाओ। बोलो गृहस्थी हो, क्यों? थारे घर में भोजन बनाने वाला कोई है नहीं, अतिथि आए तो उसे बोलो बनाओ, चलेगा? फिर क्या करोगे? विकल्प खोजोगे, या तो किसी पड़ोस में या जानकार वाले किसी को बुलाओगे, मेहमान आए हैं जरा, यही करेंगे ना। तो ध्यान से सुनना, ये जो अग्नि है इसका नाम है अतिथि। कहां पता चला? आपने आहुति दी थी समिधा की, समिधा अग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयत अतिथिम, घी से इस अतिथि अग्नि को उद्बुद्ध करो। ये जो जागने वाली अग्नि, इसका नाम अतिथि है। और वो जो अग्नि है वो गारस्थ अग्नि है जो आपकी रसोई में है। तो गृहस्थ का काम अतिथि से नहीं कराया जाता, इसलिए ये आहुतियां जो वो उस गारस्थ अग्नि की है, इस अतिथि अग्नि में नहीं दी जा सकती। आप कहेंगे आगी तो है, क्या फर्क पड़ता है? मान लिया आगी है, तो फिर चिता में भी आगी होती है, भोजन वहां बनाओ। बोलो बोलो, चिता पे जहां चिता जल रही है भोजन बनाओगे, रोटी बनाओगे, क्यों? आगी तो है, आगी तो है, समझने की बात। इसलिए विधान नहीं है, विधि नहीं लिखा हमारे आचार्य ने, इसलिए इसमें बलि वैष्णोदेव की आहुतियां चढ़ाना अपराध है, क्योंकि विधान के खिलाफ। ये बात कहनी थी। समय आज बहुत तेजी से चला है, केवल यज्ञ प्रार्थना करेंगे, श्रद्धा से बैठिए। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाएं, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर, लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। लावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नार की।
लाभकारी हो हवन हर जीव धारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदम न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवे। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। देश सब सुखी हो। त्वमेव माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। परमपिता परमात्मा की कृपा से आज के यज्ञ संपन्न हुआ। आदरणीय आर्य जगत के बहुत ही समर्पित भजनोपदेशक हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय श्री नरेश दत्त आर्य जी और उनके सुपुत्र नरेंद्र दत्त जी, उनके वादक भी, इनका धन्यवाद है। बहुत अच्छे से प्रार्थना हुई और अब प्रक्रिया है आशीर्वाद की। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, लिया जाता है। आप 8 व्यक्ति हाथ जोड़ करके बोलो, मांगो। हाँ, बोले ओम भवन्तो स्वस्ति ब्रुवन्तु। आपने कहा हमारे लिए स्वस्ति बोल दो। सु माने अच्छा, अस्ति माने है, हमारा अस्तित्व बहुत अच्छा हो जाए, ऐसा आपने कहा है। अब आप मौन होके बैठे रहेंगे, आपको नहीं बोलना यजमानों को। बाकी हमारे विद्वान और सब आप सब जहाँ तक बैठे हैं सब अपना दाहिना हाथ इनकी ओर उठाएं और जिनकी नज़र इन तक जा सकती है दृष्टि भी इन्हीं पर डालें और मेरे साथ बोले ओम सौभाग्यमस्तु ओम शुभम भवतु ओम सत्यः सन्तु यजमानस्य कामः ओम सत्यः सन्तु यजमानस्य कामः ओम सत्यः सन्तु यजमानस्य कामः। ओम उत्तिष्ठत ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्तिः ओम स्वस्तिः ओम स्वस्तिः। हाथ नीचे करें। इन्होंने कहा स्वस्ति बोल दो, हमने एक नहीं 3 बार बोला स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। पहले स्वास्थ्य में यजमानो हमने कहा तुम्हारा स्वास्थ्य सुस्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य रहे। दूसरे में हमने कहा तुम्हारे कर्म सुकर्म हो, अच्छे कर्म हो। और तीसरे में कहा तुम्हारा यश सुयश हो, ऐसा हमने कहा है।
अब शांत, बीच में बातचीत नहीं करना, 3 मंत्रों का पाठ करते हैं। ऋषि ने अवश्य लिखा है, अवश्य करें। ओम भूर्भुवः स्वः कयानश्चित्र आभुवदूते सदा वृधः सखा कयाशचेष्टया वृता। ॐ भूर्भुवः स्वः कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः दृढाचिदारुजे वसु। ॐ भूर्भुवः स्वः अभिषुणः सखीनामविदाचरित्रेणां शतं भवास्योतये। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अरे रुक जा, ये ऐसा नहीं किया करो, ये कोई तरीका है? खामा खा का बीच में व्यवधान करते रहते हो, थोड़ा सीमा में रहा करो। यजमान अपन स्थान पर खड़े हो जाएं। हाँ, मुस्कुराओ। और इधर जिधर पंडित जी बैठे इधर मुंह करके हाथ जोड़ के नमस्ते जी बोलो जी मंच के। ये ब्रह्मचारियों को भी नमस्ते कर देना जी। अरे नमस्ते बोल तो दो, बोल ही नहीं रहे। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते भी नहीं। हाँ, उधर भी देखो बहुत लोग बैठे हैं, नमस्ते जी करो उन्हें भी। और इधर भी बैठे हैं, देखो देवी देवता, आपस में नमस्ते करो सबको, आपस में भी, आपस में यजमान देवी देवता आमने सामने खड़े हो जाओ, अपनी अपनी देवी के सामने, अपने अपने देवता सामने। अरे उनके सामने हो जाओ, मुझे देख रहे, बोलो नमस्ते जी। हाँ, रोजाना क्या करो नमस्ते, जैसे दाल में घी वैसे नमस्ते जी। बैठिए, यहाँ कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। आगे का जो व्यवस्था है संयोजक संभालें। अब करे उद्घोष। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वेद की ज्योति, जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय हो। गुरु विरजानंद जी महाराज की जय हो। महर्षि देवदान जी महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। किण्वन्तो विश्वमार्यं प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सबको नमस्ते, सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी।